आज का टॉपिक है डाइल्यूशन, ड्रग डाइल्यूशन। तो ड्रग डाइल्यूशन के अंदर एक कंसंट्रेशन निकालते हैं, एक ट्रिक है। ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो इंटेंसिव केयर में काम करते हैं या जिनका ताल्लुक़ डाइल्यूशन से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन, डिबिटामीन, सिसेट्रा, एट्राक्यूरियम, मतलब जितने भी हैं ड्रग्स, उनसे इनके बारे में अगर आइडिया है तो उनकी डाइल्यूशन अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए ये थोड़ा सा यूज़फुल है, आपके लिए यूज़फुल है इसे। तो इसमें एक क्राइटेरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ड्रग आपके पास मौजूद है जो कि एमजी के फॉर्म में है और आप चाह रहे हो इसको कन्वर्ट कर दूँ माइक्स में, कंसंट्रेशन निकालने के लिए तो उसको माइक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा उसका टोटल 50 ml के अंदर ही होगा, यानी टोटल वॉल्यूम 50 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि इसके अंदर ड्रग भी है, ड्रग का अमाउंट 5 ml का कोई ड्रग है और 45 ml आप NS या 5% डाइल्यूट कर रहे हैं तो टोटल कितना बन रहा है, 50 ml बन रहा है। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर मीट कर रहे हैं, mg में अवेलेबल है, टोटल वॉल्यूम 50 बन रहा है, mg में अवेलेबल है, माइक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, टोटल वॉल्यूम 50 बन रहा है, तो आपको डायरेक्टली सिंपली जितना mg अवेलेबल है उसको 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आएगा। लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी इसमें। एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे एक नॉरएपिनेफ्रिन है। नॉरएपिनेफ्रिन हमें पता है आइनोट्रोप और वेज़ोप्रेसन दोनों में आता है। आइनोट्रोप का मतलब ये है कि ये दिल पे काम करने वाला, वेज़ोप्रेसन का मतलब ये है कि वेसल, आर्टरीज़ और वेंस पे काम करने वाला। तो ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1 पे काम करता है। अल्फ़ा 1 वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर है, अल्फ़ा 2 भी वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर है और बीटा 1 कार्डिक पे काम करता है। कार्डिक आउटपुट ज़्यादा करता है, दिल की धड़कन ज़्यादा करता है, एवी कंडक्शन अच्छा करता है। तो यही नॉरएपी का काम है। लेकिन हमारे पास जो इसकी डाइल्यूशन अगर आ जाए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये अवेलेबल अमूमन 4 mg पर 4 ml में होता है। एक वाइल आता है या एम्प्यूल आता है जिसमें 4 mg होता है और 4 ml होता है। अगर हमने 2 एम्प्यूल लेंगे तो इसके अंदर 8 mg हो गया और 8 ml हो गया। mg कितना हो गया, 8। जस्ट मैंने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई किया इस चीज़ को। ये ट्रिक है, ये डाइल्यूशन में नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट ट्रिक है। डाइल्यूशन नेक्स्ट में बताऊँगा, डाइल्यूशन लंबा हो जाता है। तो ये ट्रिक बता रहा हूँ। 8 mg हो गया, 8 mg को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया, 160 माइक्स आ गया। सिंपली पर ml, 1 ml के अंदर 160 माइक्स हो गए, सिंपल। अच्छा, दूसरा अब नॉर्मल डाइल्यूशन होती है इस तरह, देखो नॉर्मल सलाइन हमने लिया, 8 mg लिया, 42 ml सलाइन डेक्सट्रोज वाटर ले लिया और प्लस क्या किया हमने, इसको डाइल्यूट किया तो टोटल ml कितना हो गया, 50 हो गया। mg कितना हो गया, 8 हो गया। जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो 0.1 mg आ गया। 0.1 mg हमें पता है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइक्स में कन्वर्ट हो गया। तो बाय डाइल्यूशन भी 160 आएगा, डायरेक्ट सिंपली आया क्या, 160। एग्ज़ाम्पल 2 लेते हैं एपिनेफ्रिन का। एपिनेफ्रिन हमारे पास अवेलेबल होता है 1 mg और 1 ml के बराबर होता है। हम क्या करते हैं, 10 एम्प्यूल लेते हैं, 10 mg होगी और 10 ml में। तो इसकी नॉर्मल डाइल्यूशन नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो इसको सिंपली अगर 20 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आया, 200 माइक्स पर ml। अगर जिसको डाइल्यूशन का पता है एपिनेफ्रिन का तो उसको ये पता चल गया होगा कि सिंपली डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। बस क्राइटेरिया ये है कि mg में ड्रग अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा टोटल वॉल्यूम जो है वो 50 ml हो, तो 50 ml हो, तो आपके पास डायरेक्टली जितना mg है उसको 20 से मल्टीप्लाई करो। 20 को याद रखना। तो ये बता रहा हूँ कि 20 mg क्यों होता है, 20 क्यों होता है इसके अंदर, तो ये मैं बाद में बताऊँगा।